आसनसोल में चल रहा है जंगल राज। कोयला खदान क्षेत्र से लेकर रेड लाइट एरिया अपराधियों का चल रहा है साम्राज्य। कर रहे हैं मनमानी, जिसको जहां मिल रहा मौका दोनों हाथों से लूट रहे हैं ग्राहकों को। अपराधी है मस्त, पुलिस है पस्त। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकारें, मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटती हूं शीघ्र ही। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है पुलिस मंत्री। राजनीति में कभी मानी जाती थी अग्नि कन्या। मां माटी मानुष की चलाती है सरकार, लेकिन सार्वजनिक रूप से कर रही हैं स्वीकार। निचले स्तर के पुलिस अधिकारी लिप्त हैं गलत कार्यों में। स्थानीय नेताओं के साथ है उनका गठजोड़। विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, भाजपा के कद्दावर प्रभावशाली प्रतिनिधि। उन्होंने लगाया आरोप, हर थानेदार कमा रहा है हर महीने 1 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई। राज्य मुख्यालय का है खुला संरक्षण। तो इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा, खंगालते हैं पुलिस के बदलते चरित्र को, खोलते हैं इसके रेशे रेशे को। आखिर क्यों राज्य के दो सबसे बड़े नेता कर रहे हैं सच्चाई बयां? तलाशते हैं उन सवालों के उत्तर जो जनमानस में छाए हैं लंबे समय से। इस स्वीकारोक्ति के बाद भी होगा क्या? जब सरकार के ही हो ऐसे विचार, तो जनता क्यों ना बने लाचार। कभी बंगाल पुलिस का हुआ करता था देश में बड़ा रुतबा। इसकी तुलना होती थी स्वीडन की स्टॉकहोम पुलिस से। अपराधियों की रूह कांपती थी इसके नाम से। लेकिन अब सारी बातें रह गई है इतिहास के पन्नों में। राजनीतिकरण के कारण आई है इसकी कार्यप्रणाली में भारी गिरावट। नक्सली आंदोलन के नाम पर पुलिस का सामने आया था अमानवीय चेहरा। राज्य में शासन था कांग्रेस का। जनता के शासन के नाम पर आई वाम मोर्चा की सरकार। पुलिस बन गई सत्तासीन पार्टी के हाथों की कठपुतली। अवैध धंधों के प्रति हो गया उदासीन रवैया। आसनसोल कोयलांचल की बात करें तो यह चरित्र और अधिक दिखता है नंगा ही। राजनीतिक संरक्षण में चलने वाले हर अवैध कामों को देना पड़ता था संरक्षण। लेकिन मां माटी मानुष की सरकार चलाती है ममता बनर्जी। शासन में आए हो गए 13 वर्ष। सबसे अधिक गिरावट आई है इसी दौरान पुलिस में। कोयला बालू तस्करी की कमान संभालनी शुरू कर दी पुलिस अधिकारियों ने। तस्कर बन गए हैं इनके पेड एम्प्लॉयज। सिंडिकेट में इनका स्थान हो गया है मैनेजिंग डायरेक्टर का। कोयला तस्करी में ईडी ने गिरफ्तार किया बांकुड़ा सदर थाने के थानेदार को। इंस्पेक्टर का दर्जा था अशोक मिश्रा का। कई महीने जेल में रहने के बाद मिली जमानत। आधा दर्जन से अधिक वरीय आईपीएस से पूछताछ की सीबीआई और ईडी ने। सभी किसी न किसी रूप से जुड़े थे कोयलांचल से। लेकिन इन परिघटनाओं के बाद भी, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की टिप्पणियों के बाद भी नहीं आ रहा उनके वर्किंग स्टाइल में कोई बदलाव। लग रहा है ऐसा। नौकरी के दौरान इन्हें भले ही मिलती है ट्रेनिंग विधि व्यवस्था बरकरार रखने की, लेकिन कोयलांचल में पोस्टिंग के बाद सभी करते हैं प्रदर्शन अपनी व्यावसायिक क्षमता का, अधिक से अधिक काली कमाई करने की दक्षता का। पूरे दम्भ के साथ करते हैं अपनी इस दक्षता पर गौरव भी। नहीं दिखती कोई शर्मिंदगी। कोयलांचल के लिए साल 2012 में बना पुलिस कमिश्नरेट। कोलकाता के बाद दूसरा। आईपीएस से लेकर राज्य पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज है। लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात। 3 दिन पहले एक रंगदार ने जारी किया फरमान। बंकोला रेलवे साइडिंग में बंद हो गई रेलवे रैक में कोयले की लदाई। हिम्मत नहीं जुटा पाई लिफ्टिंग संस्था। ईसीएल प्रबंधन लगा रहा गुहार पुलिस अधिकारियों से। देर शाम पुलिस के हस्तक्षेप से बनी सहमति। थानेदार का था दावा, साइडिंग में था लेबर प्रॉब्लम। कर दिया गया शॉर्ट आउट। कैसा लेबर प्रॉब्लम और कैसा समाधान? ईसीएल से लेकर आम जनता जानती है जमीनी हकीकत को। प्रॉब्लम लेबर से नहीं जुड़ी, अपराधी पुलिस कोऑर्डिनेशन से है जुड़ी। केंद्र में वह ग्राहक जिससे करनी है करोड़ों की कमाई। बात राष्ट्रीय संपत्ति खनिजों तक सीमित रहती तो कुछ मिलती राहत, लेकिन अपराधियों का जंगल राज यहीं तक नहीं है सीमित। रेड लाइट एरिया तक चल रही है इनकी लूट। खुलेआम लूटे जाते हैं यहां आने वाले ग्राहक। यौन कर्मियों का व्यवसाय होता है प्रभावित, लेकिन पुलिस अधिकारियों का रवैया है सवालों के कटघरे में। पूरी व्यवस्था है लूट तंत्र पर आधारित। कोलकाता की सोनागाछी के बाद राज्य का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है आसनसोल में। लक्ष्मीपुर में दिशा, चपका,
मुजरा पट्टी के नाम से कुख्यात या विख्यात है इलाके। सैकड़ों ग्राहकों का रोज लगा रहता है आना और जाना। रेड लाइट इलाके में बिकते हैं जिस्म, लेकिन अपराधी ढाते हैं जुल्म भी। शव के कफन भी नोचने की मानिंद। दुकानदारों, दलालों, अपराधियों, स्थानीय दबंगों में लगी रहती है होड़। किसका रहेगा वर्चस्व? कौन करेगा सबसे अधिक लूट? इस पर लगाम लगाने के यदा कदा होते हैं प्रयास भी। पुलिस उपायुक्त वेस्ट थे अभिषेक मोदी। उन्होंने की थी सार्थक पहल। दिशा में बनाया गया पुलिस बूथ। 4 पुलिसकर्मियों की थी तैनाती। शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक होती थी ड्यूटी। सक्रिय की गई थी दुर्बार समन्वय समिति। ग्राहकों को लूट से बचाने के लिए चलता था जागरूकता अभियान भी। होती रहती थी माइकिंग। दुकानदारों को बाध्य किया गया था सामानों की रेट सार्वजनिक रूप से दुकानों पर टांगने की। 10,000 रुपए से अधिक बिल होने पर ग्राहकों से सहमति लेने की शर्त, लेकिन बाद में यह व्यवस्था हो गई समाप्त। पुलिस कर्मियों पर लगा आरोप, प्रति ग्राहक 20 रुपए की करते हैं वसूली, अपराधियों को देते हैं संरक्षण। पुलिस बूथ से हटा दिए गए पुलिसकर्मी। पूरा मैदान खुला मिल गया दलालों को और अपराधियों को। ग्राहकों को अपने जाल में फंसा कर कराते हैं मनोरंजन। इसके बाद शुरू होता है लूट का सिलसिला। बनाया जाता है उन्हें बंधक, की जाती है मारपीट, ब्लैकमेलिंग, आतंक के नाम पर वसूले जाते हैं लाखों रुपए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से होती है वसूली। अक्सर हाँ होती हैं ऐसी घटनाएं। इज्जत या डर से ग्राहक करते हैं भुगतान भी। कर नहीं पाते स्थानीय पुलिस में शिकायत, होते हैं अन्य जिलों के या फिर अन्य राज्यों के। लूट चुके हैं पटना के पुलिस अधिकारी से लेकर आरपीएफ के कर्मी तक। जो पुलिस में पहुंचती है शिकायत, उसमें कभी होती है जांच, कभी भगा दिया जाता है परिसर से ही। 3 दिन पहले शिकार बने मालदा के फरक्का से आए 3 ग्राहक लूटे गए 2,63,000 रुपए। शिकायत हुई पुलिस में, 5 को किया गया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए से अधिक की हुई बरामदगी, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का नहीं पड़ा है कोई असर। 2 दिन बाद दिशा इलाके में हुआ अपराधियों का हमला, की गई तोड़फोड़, मारपीट हुई यौन कर्मियों और दुकानदारों के साथ। धमकी दी गई एनएनसीसी के सदस्यों को। पुलिस ने की कार्रवाई, कुछ लोग किए गए गिरफ्तार। हमले का मकसद था दिशा में वर्चस्व का, रोजाना होने वाली लाखों की काली कमाई का, चाहे वह रंगदारी से हो या पार्किंग के नाम पर हो या सेवा के नाम पर। लगता है आरोप, इस लूट का बड़ा हिस्सा पहुंचता है पुलिस के पास, इसलिए नहीं बनता दिशा में स्थायी पुलिस कैंप। लूट का यह राज चल रहा बदस्तूर। तो उठता है सवाल, हर आर्थिक मोर्चे पर क्यों विफल हो रही है पुलिस? क्यों पुलिस की साख को लग रहा है बट्टा? कड़ा पुलिसिया कार्रवाई कर क्यों नहीं कायम हो रहा शासन? क्यों पुलिस वर्दी है कटघरे में? अपराधियों का बढ़ता मनोबल क्या शर्मसार नहीं करता पुलिस अधिकारियों को? क्या काली पूंजी का व्यवसाय ही पर्याय है वर्दी का? कुलियरी से लेकर कोयला नदियों से, बालू उद्योगों से, लोहा बस्तियों से पशु और रेड लाइट में यौन कर्मी, कहीं तो दिखेगा प्रशासन का इकबाल। अनगिनत है सवाल, जिम्मेदार है शासक, करना होगा इनके उत्तर का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। सामाजिक संगठन संलाप की तरफ से रविंद्र भवन में किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे विधान उपाध्याय। संगठन रेड लाइट एरिया से जुड़े जरूरतमंदों के लिए करती है कार्य। विधान उपाध्याय ने संगठन के सदस्यों की सराहना। कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कुल्टी ब्लॉक युवा टीएमसी अध्यक्ष विमान दत्ता ने बताया, 1 जनवरी को पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पार्थो देवाशीष के निर्देश पर संगठन की तरफ से मानव सेवा से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। आज के रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। 2 दिवसीय जेनेक्स प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत। कुल 8 टीमों ने लिया हिस्सा। महिलाओं की 4 टीमें और बच्चों की भी 4 टीमें इस क्रिकेट प्रतियोगिता में ले रही है इस वर्ष हिस्सा। प्रतियोगिता में जेनेक्स एक्सोटिका के रहने वाले निवासी ही हिस्सा लेते हैं। इसका आयोजन हर साल किया जाता है।
जीटी की परीक्षा पास करने वाले आसनसोल बीबी कॉलेज के एनसीसी कैडेट के 13 कैडेट को आज कॉलेज में एक कार्यक्रम के जरिए किया गया सम्मानित। जानकारी दी आसनसोल बीबी कॉलेज के एनसीसी कंपनी ए के कंपनी कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पांडे ने। आसनसोल के बीबी कॉलेज में हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में शामिल हुए अध्यक्ष सहमंत्री मलय घटक एवं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु के साथ तमाम सदस्य। कॉलेज के विकास को लेकर हुई बैठक में चर्चा। बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल अमिताभ बसु ने बताया, ऑडिटोरियम बनाने का कार्य चल रहा है कॉलेज में, जल्द ही हो जाएगा पूरा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पसंद आए कंटेंट तो YouTube पर खूब करें वीडियो को लाइक, शेयर करें अपने नियर डियर वंस के साथ जमकर, ताकि उन्हें भी मिल सके ये जानकारियां। यदि आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पर तो इसे कर लें फॉलो। इंस्टाग्राम पर भी हो सकती है हमसे मुलाकात। नमस्कार, मैं अंजलि वाजपेयी।